जय हिंद साथियों, मैं आज के सेशन में आप लोग के लिए एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं और मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कार्बन चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका मैं पार्ट 1 पिछले सेशन में मैंने बता दिया हूं। बच्चों को मेरे प्लेलिस्ट में डाला गया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप जाके ज़रूर देख लें। और ये पार्ट 2 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हैं। तो है क्या बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा नोमेनक्लेचर कैसे बनाएंगे, किसी भी कंपाउंड का हम नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें हम आपको बहुत सारा, जैसे कि हमने बताया था आपको टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तो मैंने उसमें 5 टाइप के फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था। तो उसमें था मेरा क्या क्या, हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं इन 5 का यूज करके जो मेरा IUPAC नेम होगा मैं उनको कैसे लिखूंगा, मैं आपको वो प्रोसेस अभी बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और मेरे साथ जब मैं बताऊंगा आप समझिएगा, जब मैं बता दूंगा तो आप कॉपी में राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप समझ गए और कॉपी में लिख लिए तो आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में इससे 100% आएगा। आप समझ लीजिए, आपका यदि आप आज के क्लास को आप समझ गए तो आपका बोर्ड में समझिए कि 10 नंबर फाइनल है। 8 से 10 नंबर मार्क्स आपको 100% आएगा ही आएगा, ये हम लोग समझते हैं। नोमेनक्लेचर में है क्या, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 3 के बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताया। तो हमने पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में पहले भी बताया था, जब C1 होगा तो बोलेंगे मैथ, C2 में H, C3 में प्रोप, C4 में ब्यूट, C5 में पेंट, C6 में हेक्स, C7 में हेप्ट, C8 में ऑक्ट, C9 में नॉन और C10 में डेक। बच्चों, आपके बुक में 9 तक या 10 तक दिया होगा, यदि नहीं दिया होगा तो आपके बोर्ड्स में 6 तक तो कंपलसरी है, ये समझ लीजिए। 6 तक तो आपको याद होना चाहिए, 6 तक आपको आपके ब्रेन में होना चाहिए, जिससे कि आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगा। यदि आपको ये कार्बन का नाम पता है, C1, C2, C3, C4, C5, C7, C6, इस तरह से यदि आपको सबका नाम पता है तो फिर आपको नोमेनक्लेचर करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। आइए हम लोग जानते हैं रूल नंबर 2 में क्या है। रूल नंबर 2 में है मेरा बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में ANE, डबल बॉन्ड में ENE और ट्रिपल बॉन्ड में YNE। और उसके बाद मेरा रूल नंबर 3 में क्या है कि मेरा Cl के लिए होता है क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो, F के लिए फ्लोरो। और रूल नंबर ये मेरा 3 में कुछ और भी है, ये मेरा सब का सब हैलोजन ग्रुप का है। इसके बाद हाँ, पर इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज करेंगे इसका हम स्टार्ट में। जब हम लोग किसी का नाम लिखेंगे तो स्टार्ट में इसका नाम लिखे, पहले इसको यूज करेंगे, चाहे क्लोरो हो, ब्रोमो हो, आइडो हो, फ्लोरो हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे। फिर मेरा अल्कोहल के लिए है OH, Al एल्डिहाइड के लिए है हाँ Al, इसका ये सिंबल है जो हम लगाते हैं। और ओन कीटोन के लिए है सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। और कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड जिसको हम लोग पढ़ते हैं, इनके लिए है सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O। देखिए एक बात और याद रखिएगा, हो सकता है आपके बुक में ये O ऊपर दिया हो, दाएं दिया हो, कहीं भी दे सकता है, पर आप जहां मन हो वहां लगा सकते हैं। पर ध्यान रखना है कि ये बॉन्डिंग सही सही होना चाहिए, बॉन्डिंग में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 बॉन्ड यहाँ लगाए, 2 बॉन्ड यहाँ लगाए, 2 4 बॉन्ड होना चाहिए, चारों तरफ से घुमा के 4 होना चाहिए, है ना। आइए तो अब हम लोग जानेंगे, पहले देखेंगे रूल नंबर 1 को, फिर देखेंगे रूल नंबर 2 को और फिर देखेंगे रूल नंबर 3 को। पहले 1 रूल नंबर को, फिर रूल नंबर 2 को, फिर रूल नंबर 3 को और फिर हम लोग नेमिंग करेंगे। ठीक है,
तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, एक एक करके सबका खाली ध्यान रखना है। मैंने लिख दिया है किसको कहाँ लगाना है। ये मेरा ओन है कीटोन, इसको हम लोग लगाते हैं हमेशा कहाँ पे, इसको हम लोग लगाएंगे बीच में, याद रखिएगा। ये बहुत खतरनाक है, जहर है, जहर, और मीठा जहर है, नमकीन नहीं लगेगा खाने में, मीठा है, इसलिए ध्यान रखना है। ये कहाँ लगाएंगे, ओन कीटोन को हमेशा बीच में लगाते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा इंड में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, इंड में लगाएंगे, याद रखिएगा। ये ओइक एसिड को हमेशा लगाते हैं इंड में, इंड ऑफ द नोमेनक्लेचर में जब करेंगे इसका हम, तो इसको हमेशा इंड में लगाएंगे। ठीक है, जब आप इतना बात समझ गए तो अब देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रखा है। आप देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रखा है। अब आपको बोलेंगे बाबा तुम हमको इसका नाम बताओ, आप मुझे इसका नाम बताओ, तो तुम मुझे नाम क्या बताओगे इसका। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे इसका नाम बताओ, तो नाम कैसे बताएंगे हम। तो सबसे पहले देखिए करना क्या है, सबसे पहले देखना है रूल नंबर 1, कार्बन देखना है। क्या देखना है, कार्बन। कार्बन कितना है, 1 2 3, तो इसका मतलब 3 कार्बन है। 3 के लिए क्या आता है जी, 3 के लिए आता है प्रोप, तो हम लोग लिखेंगे आप क्या, प्रोप, लिख दिए प्रोप, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद देखते हैं क्या, Cl लगा हुआ है इसमें, तो Cl जो लगा हुआ है तो उसको लगाते हैं हम लोग कहाँ पे, स्टार्ट में, शुरू में। हमने इधर से शुरू किया है, आपका मन होगा तो आप इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यदि किसी बच्चे का मन है कि सर हम इधर नहीं इधर लगाएंगे, तो कोई बात नहीं, यहाँ लिखिए Cl, यहाँ लिखिए H, वो भी सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तब आपका एक ये होगा, 1 2 3 ऐसे चलेगा। हम यदि यहाँ लिखे थे Cl, तो ये होता 1 2 3। पहले लिखेंगे यहाँ क्या, क्लोरो लिख देंगे, क्या, क्लोरो, क्लोरो, क्लोरो लिखे, और क्लोरो प्रोप, प्रोप लिख दिए। अब देखिए 2 चीज मैंने जाना कि इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन को लगाएंगे शुरू में। ठीक है, कहाँ लगाएंगे, शुरू में लगाएंगे। तो मैंने क्या किया, तो सबसे पहले हमने देखा शुरू में लगा हुआ क्लोरो, Cl लगा हुआ है, तो Cl के अकॉर्डिंग मैंने नाम लिख दिया क्या, क्लोरो। अच्छा, 3 वो कार्बन है तो मैंने लिख दिया प्रोप, 3 के लिए होता है क्या, प्रोप लिख दिया। अब देखेंगे क्या हम लोग, रूल नंबर कहाँ देखेंगे, रूल नंबर देखेंगे हम लोग 2 में, क्या, बॉन्ड देखेंगे। बॉन्ड कितना है इसमें, सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, ANE। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ANE लगा दिए, ANE है ना। हम लोग सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दिए, ANE लगा दिए। तो यहाँ से मेरा नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया क्लोरोप्रोपेन। नाम क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन। देखिए कितना ईजी था। सबसे पहले देखेंगे कार्बन को, कार्बन देखिए 3 है तो मैंने लिख दिया प्रोप। ठीक है, उसके बाद हम देखिए शुरू में लगा हुआ Cl, तो Cl के लिए लगाते हैं क्या, क्लोरो, लगा दिए क्लोरो प्रोप। और ये है बॉन्ड कितना है, तो बॉन्ड है सिंगल, तो मैंने लगा दिया ANE, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो नाम क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, नीचे देखिए लिखा हुआ है। तो देखिए पहले कार्बन कितना है, कार्बन है कितना इसमें, 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है, प्रोप। फिर यहां लिखेंगे क्या, हम लोग प्रोप लिखेंगे, लिख दिए प्रोप, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे ई मेरा शुरू इधर से है, इसमें शुरू इधर से था, अपने मन से, मेरा मन था इसलिए ऐसा किया। आपका मन होगा इधर से करना, इधर से कीजिए, आपका इधर से कीजिए, आपका मन है। नेक्स्ट, रोटी को जहाँ से तोड़िए वहीं उसका मुंह। रोटी खाते हैं ना जी, तो मुंह कहाँ, रोटी का मुंह कहाँ होता है, जहाँ से तोड़ेंगे वहीं रोटी का मुंह है कि नहीं। हाँ, रोटी का कोई मुंह नहीं होता, जहाँ तोड़े पहला खाए वही उसका मुंह हो गया, बस यही समझिए। तो अब देखिए, तो सबसे पहले क्या देखिए कि Br लगा हुआ, तो Br क्या होता है, Br का प्रीफिक्स, Br तो मेरा प्रीफिक्स है, तो इसका है क्या, क्या लिखते हैं हम इसकी जगह पे, ब्रोमो। क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे। Br जो है मेरा सिंबल है, क्या लिखते हैं हम लोग, ब्रोमो, ब्रोमीन का है ब्रोमो, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ, ब्रोमो, लिख दिया मैंने ब्रोमो। और 3 को कार्बन है तो क्या लिख दिया मैंने, प्रोप,
प्रोप लिख दिया, ठीक है। ब्रोमो प्रोप, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए बॉन्ड, देखो अब क्या देखेंगे, बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। यहां देखिए डबल बॉन्ड बउआ, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगा, इसका मतलब क्या, ENE, क्या लगाएंगे, ENE, ब्रोमोप्रोपीन। नाम क्या होगा इसका, ब्रोमोप्रोपीन। इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोप्रोपीन। देखिए कितना अच्छा नाम है इसका, ब्रोमोप्रोपीन। तो मैंने यहाँ लिख दिया ब्रोमोप्रोपीन। तो प्यारे बच्चों, आपको इन दोनों के बारे में अच्छा समझ में आ गया होगा। आपको रूल याद रखना है, पहले कार्बन ढूंढिए, कार्बन 1 2 3, 3 मैंने ढूंढ लिया, नाम लिख दिया प्रोप प्रोप। फिर आगे में लगा हुआ Cl, तो शुरू में हम लिख दिए, यहाँ पे देखिए लिखे हैं ये Cl Br और F क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो। ये कहाँ लगता है, शुरू में, तो मैंने शुरू में लगा दिया और लग दिया, देखो नाम में पहले शुरू में लिखे हैं ना, हमेशा शुरू में लिखे हैं ना, क्लोरो शुरू में लिखे हैं ना, ब्रोमो शुरू में लिखे हैं ना, क्यों, तो मैंने यहाँ लिख रखा है शुरू में, क्या शुरू में, टाइमिंग करते समय शुरू में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको 1 2 एग्जाम्पल और बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो लिखा हुआ है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, क्या आप बना सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, आइए आप 1 मिनट वेट कीजिए, मैं, तो देखिए नाम मेरा क्या है, प्रोपेनॉल। देखिए नाम बड़ा अच्छा, बस समझिए, नाम समझिएगा, हम लिखे हैं प्रोपे, अब देखिए क्या लिखे हैं, प्रोपेनल, प्रोपेनल, NAL है ना, हाँ प्रोपेनल, नाम समझिएगा क्या लिखे हैं, प्रोपेनल। तो आप पहले ये जानो कि प्रोप के लिए क्या आता है, सर प्रोप के लिए आता है 3, प्रोप के लिए 3, तो पहले लिखो 3 को कार्बन, 1 2 3, ठीक, बहुत अच्छा, वेरी गुड, प्रोप मैंने कर दिया। अच्छा अब क्या लिखा हुआ है, ANE होता है ना जी, अच्छा AN है ना, AN है, रूल नंबर 2 में आते हैं, AN है, ANE है, और यहाँ पर लगा हुआ AL, पर यहाँ पे E नहीं लगा हुआ, देखो AN तो है सर, यहाँ पे E नहीं लगा हुआ, सर छूट तो नहीं गया, बाबू छूटा नहीं, कभी भी 2 वॉवेल एक साथ नहीं लिखा जाता है ना। यदि मान लीजिए हम यहाँ लिखेंगे ANE AL, तो E भी वॉवेल और A भी वॉवेल, तो 2 वॉवेल एक साथ नहीं लिखा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे AN लिख दिया, मैंने यहाँ क्या लिखा, AN, है ना। तो देखिए AN मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सब में लगाओ सिंगल बॉन्ड, लगा दिया, वेरी गुड। अच्छा लास्ट में क्या लगा हुआ, AL, AL किस में है जी, AL, AL सर AL है किस में, एल्डिहाइड में, किस में है, एल्डिहाइड में है। तो आइए हम लोग आ जाते हैं इस एल्डिहाइड को लेकर के, यहाँ पे H, देखिए बच्चों, मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिया, मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिया, अभी सामने मैं बना के दिखाया। नाम मेरा क्या, प्रोपेनल का, मैंने प्रोप का मतलब हुआ 3 कार्बन, तो मैंने 3 कार्बन दिया, और AL लगा हुआ है लास्ट में, तो AL होता है एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड का यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए हमने इसको लगा दिया लास्ट में, और बीच में लगा हुआ AN का मतलब होता है क्या, सिंगल बॉन्ड, तो AN का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, तो मैंने सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। तो अब आप देख लीजिए आपका स्ट्रक्चर बन गया, नेम के अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पे बच्चों आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बना के दिखा रहे हैं आपको। स्ट्रक्चर से नाम कैसे बनाएंगे और नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिया है, और मैं अगला बना रहा हूँ। अगला देखिए बड़ा खतरनाक है, ई है प्रोपेनल, यह है प्रोपेनॉल, ये दोनों सेम है सर से, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे ना OL कर दीजिए, है ना, यहाँ पे है प्रोपेनल और यहाँ पे है प्रोपेनॉल, यहाँ पे है AL और यहाँ पे है OL। अब देखिए कैसे बनाएंगे, सेम बात, प्रोप है तो 3 कार्बन, 1 2 3, वेरी गुड। AN लगा हुआ है बच्चों, AN का मतलब होता है मेरे भाई कि AN का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, AN का मतलब सिंगल बॉन्ड। आइए सिंगल बॉन्ड में सब में लगा दो सिंगल बॉन्ड, मैंने लगा दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे,
क्या लगा होगा, ओ एल ना लास्ट में। अब देखिए ओ एल किस में है, ओ एल है अल्कोहल में, किस में है, अल्कोहल में। तो हम लोग लगाते हैं लास्ट में क्या, ओ एच लगा दिया। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। देखिए नाम कितना अच्छा है, नाम कितना इसका अच्छा है। 3 गो कार्बन है ना जी, लिखो पहले क्या, प्रोप लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है ना जी, लिखो क्या, ए एन ई, वेरी गुड। अच्छा लास्ट में लगा हुआ ओ एल, तो ओ एल किस में आता है, अल्कोहल में। तो अल्कोहल का होता है क्या, ओ एल। ओ एल किस में, अल्कोहल है, क्योंकि लगा लास्ट में लगा होगा ओ एच लगा हुआ। ओ एच किस फंक्शनल ग्रुप का है, तो अल्कोहल ग्रुप का है। तो अल्कोहल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अल्कोहल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सफिक्स हम लोग यूज करते हैं ओ एल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ एल, तो बउआ इसमें हो गया तो प्रॉब्लम। बोलो सर क्या बाबू, प्रॉब्लम ये हो गया कि एगो ई भी वॉवेल है और ओ भी वॉवेल है, 2 वॉवेल एक साथ नहीं लिखे जाते, ये इंग्लिश का रूल है। इसलिए मैं क्या किया, इस ई को यहाँ से रिप्लेस कर दिया और यहाँ लगा दिया क्या, ओ एल, और बन गया प्रोपेनॉल, बन गया ना। अब देखिए इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम है, ब्यूटेनोइक एसिड। मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ, इसको इरेज करता हूँ। ब्यूटेनोइक एसिड, पहले देखो यहाँ पे नाम कितना अच्छा लिखा हुआ है ना। ब्यूट, ब्यूट मतलब कितना कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। तो पहले 4 लगा दो, 1 2 3 4, वेरी गुड। अच्छा ब्यूट, बी यू टी, ब्यूट, ए एन है, ए एन ई, क्या लिखा हुआ, ए एन ई है, समझिएगा ध्यान से। ओइक तो है ही है, ओ आई सी, ओइक लगा हुआ, ओइक एसिड है, ओइक एसिड है, इसका मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लास्ट में तो हम समझ गए ये लगेगा, लास्ट में ये लगेगा, ये मुझे पता चल गया। ये मुझे पता चल गया, यश में ये लगेगा, ठीक है। पर इसमें बॉन्ड कौन सा लगेगा, तो बॉन्ड कौन बताएगा, रूल नंबर 2। आइए देखते हैं क्या है। यहां लिखा हुआ है ए एन ई, क्या लिखा हुआ है, ब्यूट, बी यू टी, ब्यूट, ए एन ई लगा हुआ है, ए एन ई, इसका मतलब क्या है, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ए एन ई याद करो, सिंगल बॉन्ड, वाह गजब, अरे छोटे सरकार, वेरी गुड, है ना। छोटा बच्चा सोचिए वो भी बता रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। एक छोटा बच्चा है वो भी वीडियो देखते देखते सीख गया। मैं आपको उस बच्चों से मिलवाऊंगा बहुत जल्द, तब तक हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ ए एन ई। ए एन ई किस में है, ए एन ई है सिंगल बॉन्ड में, मैंने लगा दिया सब में सिंगल बॉन्ड, है ना। क्या लगा दिया, सिंगल बॉन्ड। अब लगा दिया कार्बन। एक बात याद रखना है, चारों तरफ से 4 गो होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 3 1 4, ठीक है। 4 ही पूरना चाहिए, ये काउंट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। यदि आप काउंट नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा मेरे भाई, फिर मार्क्स कट जाएंगे और आप फिर घर में पूरा खुश हो गए, यस यस यस, और आया तो फेस फेस फेस। इसलिए ऐसा नहीं करना है, काउंटिंग करके आना है। हाँ, एक बच्चा ऐसा ही किया, गया एग्जाम दे के आया, यहाँ घर में पूरा खुश, यस 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 पूरा, और यहाँ पर आया तो मालूम पड़ा सब टस टस टस। ऐसा नहीं करना है। इसे कॉपी में जब आप बनाएंगे ना तो कॉन्फिडेंस के लिए उसको फिर मैच करवा लीजिए, चेक कर लीजिए क्या ये मेरा 100% सही है या मेरा गलत है, नहीं तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे, फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। हाँ तो बच्चों मैं बता रहा था आपको, जो लास्ट का एग्जाम्पल बच गया है मैं उनके बारे में। दरअसल है क्या कि मार्केट में तो जान ही रहे हैं कि ट्रैफिक का बहुत शोरगुल होते रहता है, ये सभी कभी कभी बीच में परेशान करता है। इसलिए थोड़ा सा वीडियो में आपको कभी कभी साउंड आता होगा, बाहरी साउंड, फिर भी मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ और आप लोग देखिए। तो ब्यूट का मतलब होता है क्या, कार्बन 4, 1 2 3 4, वेरी गुड।
अब समझिए लगा हुआ ए एन, तो ए एन किस में है, ए एन है सिंगल बॉन्ड में, लगा दो सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, मैंने कर दिया। अब देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ ओ एन ई, तो ओ एन ई किस में है, ओ एन ई किस में है, कीटोन में है, किस में है, कीटोन, ओ एन ई कीटोन, याद देखिएगा। अब देखिए एक बात याद देखिएगा, इसमें बच्चा बहुत मिस्टेक करता है। बच्चा करता क्या है, इसको लगा दिया लाके लास्ट में सिंगल, लास्ट में लगा दिया, लास्ट में मनी को बचाया, यहाँ पर लाख लगा दिया ओ, यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे बच्चा परेशान, अब सोच रहा अभी यहाँ लगा दिया क्या, यहाँ अब क्या लगाएंगे, यहाँ लगा दिया वो मानिए एच लगा दिया। तो ध्यान रखने की बात ये है, ध्यान रखने की बात यह है कि लास्ट में ना ये नहीं लगता है, कीटोन जो है वो लास्ट में, वो हमेशा बीच में लगेगा। कहाँ लगेगा, वो लगेगा हमेशा बीच में। तो आप यदि इसको लास्ट में लगाते हो तो आपको मार्क्स मिलेगा लड्डू, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है इसके बारे में कि कीटोन को हमेशा कहाँ लगाएंगे, तो बीच में लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तो है इसमें, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ, बस इसको उठा करके यहाँ से इसको बस यहाँ कर दीजिए, और यहाँ कर दीजिए एच, और यहाँ कर दीजिए क्या, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ वाला एक उसको मिटा दीजिए, बस हो गया, हो गया सही, हो गया सही। और है क्या इसमें, बस इतना ही तो आपको करना है। तो यही था आपका नोमेनक्लेचर का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 में काफ़ी कुछ बताया है और ये पार्ट 2 है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आइसोमर्स के बारे में और आइसोमेरिज्म के बारे में। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इतना मैंने जितना बताया आप वीडियो को दोबारा रिकैप करके देखिए। जहाँ समझ में नहीं आ रहा फिर भी उसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए अच्छा है या कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, समझने में कहीं कोई दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। और आपके एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साथ ही साथ उसमें कुछ एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप उनको निकाल करके अवश्य बना लें। और जो इसमें चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो चार्ट दिया हुआ जो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर लगा दिया हूँ, आप उस चार्ट को देख लीजिए। मैं उस चार्ट को बता दिया, उस चार्ट में जितना भी कुछ लिखा हुआ है आप सबको फिर से कॉपी में सॉल्व कीजिए। और जितना एग्जांपल्स मैंने बताया अभी आपको, सारा एग्जांपल्स को आप दोबारा बनाइए। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉन्डिंग जब कभी करेंगे चाहे सिंगल डबल ट्रिपल, वो हमेशा शुरू में लगता है, पहला वाला में सबसे पहले लगाएंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हमेशा पहले लगता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ लास्ट आते जैसा कि आप ये स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे हैं, मैंने बनाया है। देखिए, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर लास्ट में क्या है, OH। तो आप मुझे इसका नाम बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए नाम इसका क्या होगा। सबसे पहले देखिए कार्बन कितना है, 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप। वाह, वेरी गुड। 3 के लिए लिखेंगे हम लोग प्रोप, 3 के लिए प्रोप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखेंगे रूल नंबर 2 में बॉन्ड देखेंगे। बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल के लिए क्या होता है, YNE, तो प्रोप YNE। वाह, जबरदस्त। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे लास्ट में क्या लगा हुआ, OH लगा हुआ। OH किस ग्रुप का है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल का है। OH है अल्कोहल का, तो हम लोग क्या लगाएंगे, Al। क्या हो गया, प्रोप। हाँ, OH के लिए OL लगा दिए, सॉरी OL ऑल, AL नहीं, OL लगाना, OL, है ना। अब देखिए, अब मेरा क्या बन गया, अब नाम सुनिए, नाम हो गया प्रोपेनॉल, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरह का आपको दूसरा भी तीसरा भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए रहेंगे आपके बुक्स में। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप उसका नाम लिख करके कमेंट में अवश्य कमेंट करेंगे। मैं लिखता हूं यहाँ पे, देख लीजिए। आप मुझे इस स्ट्रक्चर का नेमिंग करके बताइए इसका नाम क्या है, और उस नाम को लिख करके आप कमेंट अवश्य करें। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।